बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बियावाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलके शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि बानी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, कल कागजात पर दस्तखत कराएंगे। बोले नहीं चाहते उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबी निशान का फैसला आ जाएगा। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। लतीफ खोसा का कहना है कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ तो वो जेल से भी इलेक्शन लड़ेगा। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं। नून लीग चाहती है इलेक्शन की तारीख उनकी मर्जी की हो। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कागजात जुमे तक जमा करवा सकेंगे। नवाज शरीफ ने NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कैप्टन सफदर का कहना है कि मरियम नवाज कौमी और सूबाई असेंबली दोनों सीटों से पंजाब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अमीर मकाम अगले वजीर आला KP होंगे। शहबाज शरीफ का कराची के हल्के NA 242 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। जहांगीर तरीन NA 155, अलीम खान NA 119 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार आबाई हल्के NA 53 से कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। MKM और JUIFA ने नामजदगी फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं, दोस्त मुल्कों से मुतवाज़िन ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका से मजबूत रवाबित वसी करने के ख्वाह हैं। अमरीका से तवीलुल मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से गुफ्तगू। कहा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। यकतरफा इक़दाम कश्मीरियों की ख्वाहिशात के खिलाफ तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान इलाका इस्तेहकाम अमन के लिए कई दिहाइयों से आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ नबुर्दाज़मा है। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब पुलिस ने कौमी क्रिकेटर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शादाब खान ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म जेब तन किया। IG पंजाब और एडिशनल IG ने एजाजी DSP के रैंक लगाए। शादाब खान को पंजाब पुलिस की वर्किंग और मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक आगाही दी गई। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। अदालत ने कहा कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप 4 जनवरी तक अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। गजा में इस्राइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफा में 5 मुकामात को निशाना बनाया गया। 17 दिन की बच्ची समेत 27 अफराद शहीद हुए। इस्राइली फोर्सेस ने मजीद एक चर्च को तबाह कर डाला। हमास ने इसराइल का जबालिया पर कंट्रोल हासिल करने का दावा मुस्तरद कर दिया। जुनूबी गजा में कार्रवाई के दौरान इसराइली फौजी हलाक। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग में एक और वक्फे के लिए तैयार। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनियान मिस्र पहुंच गए। बरतानवी वजीर खारजा भी आज मिस्र का दौरा करेंगे। CIA और मोसाद के सरबराह की कतरी वजीर आजम से पोलैंड में मुलाकात। सीजफायर और कैदियों की रिहाई पर बातचीत हुई। सलामती कौंसिल में गजा से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। रुकन मुमालिक का करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तलाफ। वोटिंग आज होगी। मलेशिया ने इसराइल की गजा में जारियत की रद्द-ए-अमल में इसराइली बहरी जहाजों के लंगर अंदाज होने पर पाबंदी आयद कर दी। गजा में इसराइली बमबारी से अस्पताल तबाह। खैमों में बच्चों की पैदाइश, पानी है न बिजली। बच्चों को जन्म देने वाली माएं शदीद मुश्किलात से दोचार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में रोजाना 180 बच्चे पैदा होते हैं। मौजूदा हालात में जच्चा बच्चा को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। गजा में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाइस तिब्बी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक का कड़का तलबा से खिताब।
कहा पाकिस्तान एक मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत अभी उबूरी मरहले में है। ताकत के बलबूते पर हुकूमत नहीं रह सकती। आइन के तहत मुल्क में इंतखाबात होते हैं, फिर जो जीतता है हुकूमत करता है। बोले कुछ लोग सियासी एहतजाज करना चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करते। मुल्क में कोई भी लीडर मकबूल हो जाए इससे कोई मसला नहीं। मकबूलियत बेहतर डिलीवरी में तब्दील नहीं होती तो वो तबाहकुन होती है। किसी सियासी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। कालाधन बीएनए कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं गुलजार इमाम शंबे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया। इस बात पर मुत्तफिक हुए कि नाराज बलोचों के मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान की आवाम को फौकियत दी। भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी है भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करे। जो लोग रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनको खुशामदीद कहेंगे। मेरे पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 2014 में 155 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। कौमी धारे में शामिल होने वाले सरफराज बंगलजई कहते हैं भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कलदम तंजीम अपने मकासद के लिए खातीन का इस्तेमाल कर रही है जो बलूच रिवायत के खिलाफ है। कलदम बीएनए कमांडर्स को अफगानिस्तान में बंगले, गाड़ियां, गार्ड्स दिए जा रहे हैं। हमें एहसास हुआ हमारे लीडर सब कुछ जात और ऐश के लिए कर रहे थे। हम आए तो रियासत ने सीने से लगाया और इज्जत दी। मुल्क के लिए जो हो सकेगा करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जाली केस खत्म हो गए। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा होता है कि करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को 4-5 बंदे बैठकर घर भेजते। एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। उसे लाने के लिए सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। उस शख्स ने आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। हम सीपैक लाए, मोटरवेज बनाई, शाहराहें बनाई। क्या हमारे सिवा किसी ने मोटरवेज बनाई? साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर एफआईए को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नामुकम्मल दरखास्त पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए अथॉरिटीज ऐसा मवाद पेश कर सकती हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिमान का जेल ट्रायल किया जा सकता है। बानी पीटीआई को दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए 12 दिसंबर का ऑर्डर चैलेंज करने की हद तक आपका एतराज खत्म कर रहे हैं। दरखास्त नामुकम्मल होने का एतराज भी दूर करें। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इत्तेफाक राय से हुई थी। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों को जुराइम का हिसाब देना होगा, वो म्याजा भी भुगतना पड़ेगा। मलिक अहमद खान ने कहा इंतखाबात की शफाफियत का तकाजा है, फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों। मुल्क की 4 बार एसोसिएशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार। गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, गिलगित में -5 रिकॉर्ड। कलात में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत -2 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।